तो ये शुरुआत हो रही है हमारे रीडिंग रूम की, और आई थिंक सभी बच्चों के लिए जो इन हाउस रीडिंग रूम देने की फैसिलिटी शायद हम पहले हैं, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के बाद रीडिंग रूम तो है एक दो लोगों के पास, बट आज ओजांग-आईएएस एकेडमी ने एक नई शुरुआत की और यहीं पर आप मेरे साथ सुबह से शाम तक रहेंगे, ठीक है। और मैं भी आपके साथ ही बैठ के पढ़ाई करूँगा। हमारे आपके बीच में सिर्फ 8 सीढ़ियों का अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल लगा दें प्लीज़, सभी लोग। चलें शुरुआत करें। तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ताकि अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से पढ़ाई करें, पूरी तरीके से आप लग जाएं, और सुबह से शाम तक अगर आप ये स्टडी शेड्यूल फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकेगा। वेलकम टू द क्लास लाइब्रेरी। आइए प्लीज सभी लोग अपने पेरेंट्स से एक बार मुलाकात कराएं, क्योंकि अब इसी तरीके से रहना है। नमस्कार। और ये देखिए नया रीडिंग रूम बन चुका है, अब यहीं बच्चा रह के पढ़ाई करेगा सुबह से रात तक। नमस्कार। और ये देखिए अब आपकी बेटी सुबह से शाम तक यहीं रहेगी, यहीं पढ़ाई करेगी। देख लीजिए आप एक बार। तो सुबह आएंगे और अब ये रात में यहाँ से जाया करेंगे, दिन भर यही मेरे सामने बैठ के पढ़ाई करेंगे। हम लोग यहीं पर रहेंगे कैंपस के अंदर। तो ये पूरी तरह से यही खाना खाएंगे, सुबह आ जाएंगे, रात तक यहाँ पढ़ाई करना है। आगे गार्डन है, अपना आराम से थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। बगल में मेडिटेशन सेंटर है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सर मेरे पिताजी नहीं है, भाई है, इन्होंने मुझे भेजा है। नमस्कार। सभी से मिलना है मुझे। कैसे हैं? नमस्कार। तो बच्चे की प्रगति से खुश हैं? यही होना चाहिए। आप लोगों को लिस्ट मिली प्रगति की? क्या इन्होंने यहाँ आने के बाद सीखा गुरुकुल में? बताया इन्होंने? हाँ। इनकी एक लिस्ट तैयार हुई है कि यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या क्या नई चीजें सीखी है। ये लिस्ट आप इनसे मांगिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलो बैठो बैठो, चलो सब लोग बैठो। अरे विंडो सीट, अरे वाह सही है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? अरे आप तो वर्दी में हैं, सैल्यूट बनता है। अब पूरे समय यहीं पे सब लोग रह के पढ़ाई करेंगे। हाँ माहौल ठीक है? हाँ जी, ऐसा नहीं कि बाहर ही देखते रहो। वी ऑल्सो प्रोवाइड बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी आप दोनों बैच एक साथ हो, धीरे धीरे करके ये सारा सेटल हो जाएगा। और आप लोगों का शेड्यूल आप लोगों को पता ही हो गया। सुबह आप आओगे, लंच आपका यहीं पे रहेगा, ठीक है, और अब सीधे रात में जाओगे यहाँ से। कोई दिक्कत? बीच में अगर आपको ब्रेक लेना है, चूँकि मौसम अब ठंडा हो रहा है, तो आगे यहाँ पे बहुत गार्डन है, आप आराम से जाके टहल सकते हो। सामने भी बहुत अच्छा गार्डन है, उसकी भी साफ़ सफाई है, ठीक है। तो आप आराम से थोड़ी देर वहाँ भी बैठ सकते हो, घूम फिर सकते हो। क्लियर है? आपके खाने की व्यवस्था नीचे बनी हुई है, टेबल्स हैं सारी, सब कुछ है, सिंक भी लगा दिया है, सारी चीज़ हो गई। अब सुबह आओ और रात में जाओ। अब देखिए दिन भर यहाँ रहने के बाद क्या माहौल आप लोग बनाते हो, और उम्मीद है कि रीडिंग रूम जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने लगातार, कल भी पूरी रात यहाँ काम चला। तो हम भी लगातार 3 रातों से यहीं पर हैं, बहुत देर रात तक काम चल रहा है कि आपको टाइमली ये कर दिया जाए। तो आपको वहाँ पे जो भी समस्याएं थी, मेरे ख्याल से यहाँ सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ नियम रहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंटर्स भी यहाँ रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे। तो हम क्या होगा, जैसे हमारे पास थोड़ा भी क्लास से टाइम होगा, मेरे को तो ज़्यादा ऊपर नीचे करना नहीं है, तो मैं तो यहीं बैठ के पढ़ूँगा, ठीक है। तो मैं तो यहीं पहुँच जाया करूँगा, और मुझे वो विंडो वाली सीट दे देना, या तो ये वाली या वो वाली, ठीक है। तो मैं वहीं बैठ के चुपचाप अपना पढ़ता रहूँगा, कुछ ना कुछ, 1-2 पेज जो भी मौका मिला। अब जो हमारी लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्रांतिक कदम है गुरुकुल के लिए। इसलिए क्योंकि अभी तक जो रिचुअल है, 1-2 बहुत बड़ी जो कोचिंग है, वैसे रीडिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है किसी में, खासतौर पे स्ट्रक्चर रीडिंग रूम नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि छोड़ दो, जाओ कुछ भी करो। तो स्ट्रक्चर मतलब जहाँ टीचर मेंटर कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक साथ चल रहा हो, तो केवल है भी एक ही इंस्टीट्यूट के पास हो, वो भी तब जब आप मेंस के लिए चले जाते हो,
बिगिनर स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन जब मेंस के लिए चले जाओगे तो हम तो तुम्हारे लिए वो क्या नाम है बीन्स बैग रखवा देंगे, टेंशन नहीं रखो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो प्रीलिम्स निकालने का हो गया ना। तो ये स्ट्रक्चर वे में चलेगा, ठीक है, इसी तरह से आपको चलना है। आपके दोनों शिफ्ट एक साथ चलेंगे। जो लोग मॉर्निंग, जिनकी इवनिंग क्लास है, वो मॉर्निंग में आके यहाँ बैठेंगे। यहाँ शेड्यूल लगा दिया जाएगा, जैसे वीकली शेड्यूल आपका लग गया है, वो वीकली शेड्यूल सभी लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी वीक टू वीक जो आपको पढ़ने का मिला है, इस तरह इवनिंग बैच में भी रहेगा। आप कभी भी हमसे कोई अपना डाउट पूछ सकते हो, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, उसको फॉलो करो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि मेरा वीक का टारगेट पूरा हो जाए। कई लोग, तुम लोग परेशान रहते हैं ना कि वो सर 24 में होगा कि नहीं होगा, 25 में होगा कि नहीं होगा, तो वो सब सरदर्द खत्म, वो हमारा सरदर्द है। तुम बस ये सोचो कि फ्राइडे तक तुम्हारी एनर्जी ना खत्म हो, बस तुम्हें इतना ही केवल सोचना है कि जितना काम है उतना हो जाए। तो यहाँ पर डेली भी, अभी ये जो वीकली हो गया, अब डेली शेड्यूल भी है, इतने क्वेश्चन लगाने, इतना काम करना है। आंसर राइटिंग जो हम एक नया शुरू कर रहे थे, लेआउट मेथड, वो यहीं पे चलेगा, ठीक है। तो जिसको 2024 देना है वो आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करेगा, तो अपना वो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। कोई बुक्स हमसे चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो पढ़ने के लिए, और भी बहुत सी बुक्स अभी आ जाएंगी, रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, आप पढ़ाई करो बस अब, ठीक है। इसके बाद जब आप घर जाओगे, रात में खाना खाने के बाद अगर हिम्मत बचती है तो आप डिस्कशन वहाँ कर लेना। डिस्कशन टेबल आप लोग के हॉस्टल में लगी हुई है, और डिस्कशन क्या मतलब, रिवीजन ज़रूर कर लेना, सोने से पहले रिवीजन कर लेना। क्लियर है? तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं इसमें, और अपग्रेडेशन धीरे धीरे करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अगले जो 2024 के लिए 8 महीने, एक तो 8 महीने पता नहीं किसने ये शिगुफा छोड़ा, 8 महीना भैया। 26 मई के बाद क्या मेंस नहीं देना है? वो अक्टूबर तक का टाइम क्या करोगे? लूडो खेलोगे? उसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? उसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? ये 26 मई के बाद ऐसा क्यों लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी? मेंस भी देना है कि नहीं देना? उसके बाद भी 4 महीना है, और इंटरव्यू कौन देगा? या अभी से होपलेस हो? तो अगला जो टाइम है, अब यहां पर मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जानते हो क्या? जितने लोगों ने मॉर्निंग रिचुअल फॉलो किया है अब वो देखे जाएंगे, जितने लोगों ने नहीं किया वो पकड़े जाएंगे। रीजन बता देता हूं, क्योंकि अब स्ट्रेस आएगा बॉडी के ऊपर। जो गुरुकुल में कई लोगों ने कहा, जैसे क्या होता है अलग कोचिंगों से आप अपना हमारा कंपैरिजन करते हो, तो गुरुकुल एक अलग प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम रहेगा। वो सबसे बड़ी चीज़ थी, हमने आपके सिस्टम पर काम किया कि आपके बैठने की नेचर क्या है, आप कितना प्रेशर डील कर पाते हो, नोट्स कैसे बनाते हो, सिस्टम को खुद से कितना लड़ पाते हो। आपने लड़ाई लड़ी भी, कई लोग हार भी गए, कई लोग भाग भी गए, कई लोग रुके रहे। अब जिन लोगों ने मॉर्निंग रिचुअल, यानी जिन्होंने अपनी फेसिया मसल्स, याद है वर्क योगा डे पे बताया था, जिनकी वो टाइट नहीं हुई होगी, जो अभी फटीगनेस के नहीं, जिन्होंने डेली डायरी लिखी होगी, अपना दिमाग ये जो कूड़ा है उसको साफ किया होगा, जिन्होंने मेडिटेशन किया होगा, अब वो आगे उभर जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक फॉल्स कमिटमेंट की थी, जो अपने में ही उलझे रहे, जिन्होंने सिस्टम पे डाउट किया, अब वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपका, मैं आपको टाइम बताता हूँ, क्लास से निकलने के बाद आप दोपहर के बाद, चूँकि आप फॉर्मल्स में बैठे हो, दोपहर के बाद अगर अब आप ऑप्टिमाइज नहीं होगे तो आपके लिए अगला टाइम बड़ा नींद आना, झपकी लेना। तो हॉस्टल में तो ये कर ले रहे थे, तो यहाँ नहीं कर पाओगे। और चूंकि यहाँ से सीसीटीवी का कंट्रोल मेरे कमरे में रहेगा और मैं सिर्फ 8 सीढ़ियाँ दूर हूँ, ठीक, मैं सिर्फ 8 सीढ़ियाँ जोड़ लूँ। टेंशन मत लो, कल लग जाएगा यहाँ पे भी, टेंशन ना लो, सबकी तैयारी चल रही है। और अब मुझे क्या जरूरत सीसीटीवी की, ये लगी तो है सीसीटीवी, मैं तो यहीं रहूँगा क्योंकि बगल में स्टूडियो है, तो मेरा तो यहीं आना जाना रहेगा, हम आप यहीं रहेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पढ़ाई करनी है, तो पूरी तैयारी के साथ बैठना, ठीक है। किसी को कुछ अपनी बुक्स वुक्स रखनी है, अलमीरा में रख सकते हैं, कोई भी चीज़ है। कोई ये बहाना ना करे कॉपी घर भूल गए। अब यहाँ से दोपहर में जाना अच्छा नहीं लगेगा हॉस्टल, तो मुझे तो कॉपी चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो अब जिन लोगों को 24 देना है वो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, RFR पर अच्छा खासा फोकस करें, रिवीजन करें ज़्यादा। घर जाने के बाद, सिर्फ हॉस्टल जाने के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ये आप कोशिश करें। या अगर कोई ऐसा पार्ट है जो पूरा हो गया, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पूरा कर लेना है, ठीक है। वीक लिस्ट आपने बना ली होगी कि आपको क्या क्या वीक एरिया जिस पे काम करना है, यहाँ आप मेंटर के साथ उस पर काम करें। क्लियर है? सैटरडे को आप हर हालत में अगले वीक का शेड्यूल हमसे ले लिया करें। आप डेली शेड्यूल, हम यहाँ मेंटर्स आपको दे देंगे कि आज आपको 5 घंटे 6 घंटे में ये करना है, वही चीज़ आप फॉलो करें। डन? तो चलिए अच्छे से आप लोग लग जाइए। थैंक यू सो मच। और अब किसी को कोई शिकायत?
पक्का? ह्यूमिडिटी तो नहीं हो रही है? लाइट्स तो कम नहीं है? किसी तरह का कोई शोर? ठीक है, तो ये मेरी जगह है, यहाँ मेरी मर्जी से सब कुछ चलता है। तो एनी बहाना? सोच लो, कोई बहाना बच रहा हो? नहीं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।